So now we are going to discuss the relation between molality and molarity. पिछली क्लास में पिछले पीरियड में हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज़ मोलालिटी. दैट इज़ मोलालिटी हमने ये डिफ़ाइन करी कि मोलालिटी इज़ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये जो वेट है दिस इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये आपको याद रखना पड़ेगा. मोल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो टेम्परेचर के चेंज से चेंज होती नहीं है. अब हमें इसका रिलेशन विद मोलैरिटी पढ़ना है. मोलैरिटी जो कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वी वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का है इन लीटर. इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है. रिलेशन पढ़ने का मतलब है कि अगर हमें मोलैलिटी की वैल्यू गिवन हो तो मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करें, या मोलैरिटी गिवन है मोलैलिटी में उसे कैसे कन्वर्ट करें, ये बेसिकली हमें पढ़ना है. ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, मोलैलिटी मोलैरिटी. दोनों में कॉमन बात ये है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट है. इसमें भी मोल सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से आप डिवाइड करोगे इन केजी. ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज है तो हमारे पास मोलैलिटी की टर्म आ जाएगी. और अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे इन लीटर्स तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ मोलैरिटी की. ठीक है. और अब हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन स्टडी करना है कि अगर मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है तो मोलैरिटी में या मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है. तो पहले हम इनके बीच में एक जनरल रिलेशन स्टडी करेंगे, देन वी विल राइट इट. देखिए आप कि अब मान लीजिए कि हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमें मोलैरिटी गिवन है और हम उस मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो लेट्स सपोज कि हमारे पास फर्स्ट इज m. m इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. ये हमें गिवन है. मैं किसकी बात कर रही हूँ, गिवन डाटा की, कि हमारे पास m मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है. d का मतलब हो गया हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ग्राम पर ml में गिवन है. m मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ग्राम पर ml में गिवन है. m डैश जो है दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये हमें गिवन है. और अब इनको मिला के हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल m. स्मॉल m हमारा क्या है, मोलैलिटी. मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है. ये हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे m लिखने का मतलब है कुछ भी मोलैरिटी की वैल्यू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मोलैरिटी की वैल्यू 0.1 गिवन है या 0.2 गिवन है, डेंसिटी 1.2 1.3 कुछ गिवन है, और सॉल्यूट हमें NaCl है तो उसका मोलर मास आ जाएगा. और इन सब डाटे की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, मोलैलिटी की. और जो कि हमने लिखा है मोलैलिटी किसके बराबर है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, मोल सॉल्यूट के अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया, वी आर एज्यूमिंग, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर. 1 लीटर हमने अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है. अब देखिए मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है. अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का हम 1 लीटर इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट उतने ही होंगे जितनी की वैल्यू किसकी होगी, मोलैरिटी की. तो मोल सॉल्यूट के हमारे पास किसके बराबर आ गए, m के. मोल सॉल्यूट इज इक्वल टू दी m. मोल सॉल्यूट के उतने ही होंगे जितनी की वैल्यू किसकी होगी, मोलैरिटी की. देखें यहाँ पे इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे किसके बराबर हैं, मोलैरिटी के, बिकॉज वी आर टेकिंग दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू बी 1 लीटर. हमें मोलैरिटी दी हुई है. एक पार्ट हो गया हमारे पास. अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये मैंने पहले भी लिखा था आपको कि वेट सॉल्वेंट का हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि सॉल्यूशन के वेट में से हम वेट किसको माइनस कर दें, सॉल्यूट के वेट को। अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास वेट किसका आ जाता है, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। देखिए आप, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट को माइनस कर देंगे तो किसका वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट। अब हमें मोल सॉल्यूट के हमारे पास हैं, ये n जो है हमें पता है कि ये n क्या है, n इज़ बेसिकली मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि मोलैरिटी के बराबर हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ ताकि आपको बार बार लिखने का पर्पज़ है, याद रहे। मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे मोलैरिटी के बराबर आ गए। अब हमें मास सॉल्यूट का निकालना है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू दी m, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमने W मान लिया, मोलर मास इसका सॉल्यूट का m डैश है, सो विच इज इक्वल टू m। तो इसका मतलब सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना आ गया, m डैश। This is the mass of solute. This is the mass of solute. ये mass of solution में से solute के mass को माइनस कर देंगे तो solvent का mass आ जाएगा। तो ये solute का mass हमारे पास आ गया। solute के moles थे, solute के moles से हमने mass निकालना था, तो given mass by molar mass is equal to the moles। तो गिवन मास किसके बराबर आ गया, मोल को मोलर मास से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखिए आप, हमारे पास मोलैरिटी सॉल्यूशन की दी हुई थी, हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन को 1 लीटर माना, तो वॉल्यूम 1 लीटर मानेंगे तो मोल सॉल्यूट के किसके बराबर आ जाएंगे, मोलैरिटी के। तो मोल सॉल्यूट का m मोलैरिटी के बराबर आ गया, मतलब जितनी मोलैरिटी है उतना ही मोल ऑफ सॉल्यूट है। हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। अब अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करते हैं तो सॉल्वेंट का मास आता है। सॉल्यूट के मोल्स आ चुके हैं, सॉल्यूट के मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास किसका मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो एक चीज़ हमारे पास आ चुकी है, देखो ये चीज़, ये सॉल्यूट का मास हो गया। अब डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, D जो है वो डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, अपॉन ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमने 1 लीटर लिया है, पर हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, 1 लीटर को 1000 ml में चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि डेंसिटी के यूनिट ग्राम पर ml दिए हुए हैं। तो अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में है, यहाँ पे वॉल्यूम ml में है, तो इधर भी वॉल्यूम किस में हो गया, ml में। तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मास सॉल्यूशन का हमारे पास कितना आ गया, 1000D। देखें यहाँ पे ये सॉल्यूशन का मास आ गया, डेंसिटी सॉल्यूशन की थी, वॉल्यूम सॉल्यूशन का था, जिससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, मास सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन का मास हमारे पास हो गया 1000D, ये भी ग्राम में है, और सॉल्यूट का मास किस में हो गया, mm-, ये भी ग्राम में है। जो मैंने शुरू में बोला था, जनरली हमारे पास सॉल्यूट ये ग्राम्स में ही आ जाते हैं, डेंसिटी भी मोस्टली ग्राम में ही डिफाइंड होती है। तो जब हमारे पास ये दोनों का डिफरेंस ग्राम में आ गया है, ये चीज़ किस में आ गई है, ग्राम में, क्योंकि दोनों ही ग्राम में है, पर यहाँ पे किलोग्राम में होना चाहिए। तो किलोग्राम में करने के लिए इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा, अगर हमने इसे किलोग्राम में करना है तो 1000D माइनस mm- डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस इज कम्स आउट टू बी इन kg, ये किलोग्राम में हो गया। तो अब हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास, m के बराबर। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000D माइनस mm-
ऊपर 1000 चला गया। सो दिस इज द मोलालिटी। मोलालिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो गए m के बराबर, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारे पास सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट जब हमने माइनस कर दिया, सो दिस कम आउट टू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट को जब हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप, तो ये हमारे पास मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे, शुरू से देखते हैं। हमारे पास m मोलैरिटी दी हुई थी, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, मोलर मास सॉल्यूट का m डैश है। हमने निकालनी है वैल्यू मोलैलिटी की। शुरुआत हमने कैसे करी, हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन को 1 लीटर एज्यूम करा। इसको एज्यूम 1 लीटर करने से बहुत ईजी हो जाता है। आप 1 ml भी एज्यूम कर सकते थे, आप करके देखिएगा। डेंसिटी सॉल्यूशन की d ग्राम पर ml है, उसे वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 ml लेके भी आप काम करें तो आप डिराइव कर सकते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट। यहाँ पे भी आप डिराइव करा, वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन का लिया, मोलैरिटी की वैल्यू मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ गई। मोल सॉल्यूट से हमने मास सॉल्यूट का निकाल लिया। कैसे निकाला, मोल गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू मोल है, तो गिवन मास किसके बराबर हो गए, मोलैरिटी इनटू मोलर मास m डैश। डेंसिटी सॉल्यूशन की मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है हमारे पास, क्योंकि हमने 1 लीटर इज 1000 ml। 1000 ml क्यों लिया, क्योंकि डेंसिटी भी ग्राम पर ml में है, तो इससे मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मोल सॉल्यूट से हमने मास सॉल्यूट के निकाले, डेंसिटी सॉल्यूशन से हमने मास सॉल्यूशन का निकाल लिया। ये 1000 d सॉल्यूशन का मास है, mm डैश सॉल्यूट का मास है। दोनों को माइनस कर देंगे तो किसका मास होगा, सॉल्वेंट का मास होगा, जो कि ग्राम में था। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड करा, जब इसमें रखोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलैरिटी। अब मान लीजिए, लेट सपोज मोलैरिटी की वैल्यू आपको कुछ 0.1 दी हुई है, तो जहाँ m लिखा है वहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू डाल दो, जहाँ d लिखा है वहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू डालो, जहाँ m डैश लिखा है वहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डाल दीजिए, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, मोल पर केजी में आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप इसको, इट्स वेरी इजी टू डू। अगर आप हर बार डिराइव करेंगे, इट्स अ टीडियस प्रोसेस, और ये बड़ा कन्वीनियंट प्रोसेस है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, या मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, देयर इज नथिंग टू बी हरी, आराम से समझो इस कंसेप्ट को। बहुत ईजी फार्मूला है कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी होती है। हमने मोल ऑफ सॉल्यूट को मोलैरिटी के बराबर माना क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर लिया है। फिर हमने मोल से मास ऑफ सॉल्यूट निकाले हैं, मोलर मास हमारे पास दिया हुआ था। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर है विच इज़ 1000 ml, तो मास सॉल्यूशन का 1000 d। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया तो हमारे पास किसका मास आ गया, सॉल्वेंट का मास। सो दिस इज द मोलैलिटी। अब इसी के ऊपर बेस्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अब आप पेज ओपन करें, पेज नंबर 9 CS9, पेज नंबर 9 पे, प्रॉब्लम नंबर भी 9 है, पेज नंबर 9 पे, प्रॉब्लम नंबर 9 पे आप आए। मोलैलिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml इज, आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैलिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 जिसकी की डेंसिटी है
1.8 ग्राम पर ml इज मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। So we are discussing the molality. मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, फॉर्मूला साफ लग रहा है कि मोलैरिटी इंटू 1000 बाई 1000 डी माइनस mm डैश, ये फॉर्मूला है। मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 18 है। मोलैरिटी 18 मोलर हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है? हमें दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर ml इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और ये 18 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है और हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है इस डाटे से। मोलैरिटी, डेंसिटी और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक वेट H, S और O के गिवन हैं। तो अब हम इसे करना शुरू करते हैं। मोलैलिटी इज डायरेक्टली इस फॉर्मूले में जहाँ मोलैरिटी लिखा है वहाँ पे मोलैरिटी की मैग्नीट्यूड डाल दीजिए। 18 इंटू 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू डी, डी हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.8 माइनस फिर से 18 मोलैरिटी हो गई। अब यहाँ पे हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास H2SO4 का जो होगा, मोलर मास ऑफ H2SO4, ये हमारे पास हो जाएगा, H का एटॉमिक वेट हमारे पास 1 है तो 2 प्लस सल्फर 32, O का 16 है, 16 इंटू 4 दैट इज 64, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हमारे पास आ जाएगी 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमने अब मोलर मास की वैल्यू डाल दी दैट इज 98। इसको सॉल्व करें, 1.8 है, ध्यान दें 1.8 है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 18,000 अपॉन 1800 माइनस 1764, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू दैट इज 18,000 अपॉन 36, so value is 500 mole per kg, that is the molality. So that is the concept. It's very easy to apply the relation if you know this relation. अगर आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन याद है, मोलैरिटी की वैल्यू दी है, डेंसिटी की वैल्यू दी है, मोलर मास सॉल्यूट का दिया है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम अगले कंसेप्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये आपने प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया है। अब हम अगले कंसेप्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं, देख लीजिए, ध्यान से कर लीजिए इसको। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। हमने
मोलैरिटी को डिस्कस करा, मोलैलिटी डिस्कस करा और इन दोनों के बीच में रिलेशन डिस्कस करा। ठीक है ये चीज़। तो अब हमने आगे पढ़ना है, एक और कंसंट्रेशन टर्म आती है विच इज़ वेरी लेस यूज्ड, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करने का मतलब है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को मैं आप दो तरीके से बता रही हूँ कि पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि 20 ग्राम ऑफ NaCl लिया हमने, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 20 ग्राम किसके हैं? NaCl के। और वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, जो टोटल मास है सॉल्यूशन का, दैट इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम सॉल्यूट के हैं और मुझे बोला जाए कि मिलियन में फाइंड आउट करो, पर मिलियन। तो पर मिलियन कहने का मतलब होता है कि इन 10⁻⁶ में कितना होगा। तो आप कहते हो, इसे यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कि आपको कहा जाता है कि ppm की वैल्यू निकालो, पार्ट्स पर मिलियन। तो आप कहते हो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो उसके अंदर 20 ग्राम ऑफ NaCl है, तो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जितने भी ग्राम सॉल्यूट का आएगा दैट इज प्रेजेंट इन पर मिलियन। सो 20/100 इंटू 10⁻⁶ ग्राम ऑफ NaCl। और यही ग्राम ऑफ NaCl बेसिकली किसकी वैल्यू है? ppm की। इसे आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻⁴ ppm। तो इसका मतलब ये इस तरह से कैलकुलेट है। इसको समझो यहाँ पे कि ये गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट टू दी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड हमने करा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूट है कुछ x ग्राम है, वो किसी y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या जैसे यहाँ पे 20 ग्राम सॉल्यूट के हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो पर मिलियन वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि आप इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में बताएं कि उसका मास कितना होगा सॉल्यूट का। तो 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम सॉल्यूट के होते हैं वही बेसिकली किसकी वैल्यू होती है? पार्ट्स पर मिलियन की। तो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 20 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। तो 20 इंटू 10⁻⁴ ग्राम ही हमारा क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू हो गई। इस चीज़ को समझे कि जब भी हमें पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो जो भी सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, इस जिस भी सॉल्यूशन में दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इंटू 10⁻⁶ कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? ppm की। यूनिटरी मेथड से भी हमने वही चीज़ प्रूव करी है कि ये फॉर्मूले का मतलब वही करा है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम है, तो 10⁻⁶ ग्राम में जितने भी ग्राम सॉल्यूट के होंगे वही बेसिकली क्या है? इन 1 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन। 20 इंटू 10⁻⁴ पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 20 इंटू 10⁻⁴ ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको समझ आ गई बात? मैं इसे रब कर दिया है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसे उल्टे तरीके से समझते हैं, रिवर्स मतलब कि अगर मुझे 20 इंटू 10⁻⁴ ppm ऑफ NaCl दिया हुआ है इन ए सॉल्यूशन, तो इसका हम मतलब क्या निकालेंगे? हमें दिया हुआ है ppm की वैल्यू दी हुई है और मुझे फाइंड आउट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ppm की वैल्यू दी हुई है तो 20 इंटू 10⁻⁴ दी हुई है, तो हमें सॉल्यूट वापस से फाइंड आउट करना है 100 ग्राम के अंदर। तो ये मुझे सॉल्यूट फाइंड आउट करना है।
ये सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम इंटू 10⁻⁶। तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट वापस कितना आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10⁴ इंटू 100/10⁶, यानी ये वापस कितना आ गया 20 ग्राम। तो जब आपको ppm की वैल्यू दी हो और सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना हो जितने भी सॉल्यूशन के अंदर, तो ppm की वैल्यू को सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय 10⁶, तो आपका वो सॉल्यूट आ जाएगा जितने भी गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे कि इन 100 ग्राम, फिर से देखिए, जब आपको ppm की वैल्यू दी हुई है और आपको सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना है इन द गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ppm की वैल्यू को गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 10⁶, तो वो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा इन द गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए आप, इसका मतलब जब ppm निकालना है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा उसे मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें इंटू 10⁶, तो जो भी वो मास सॉल्यूट का होता है वही वैल्यू बेसिकली ppm की हो गई। ठीक है, और जब ppm की वैल्यू दी होती है, सॉल्यूट निकालना है या सॉल्यूशन, सॉल्यूट निकालने वाला केस हमने एक्सप्लेन करा है, तो उसे गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइडेड बाय 10⁶। सो दैट इज व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ये हम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा पेज नंबर 5 नहीं, ये पेज नंबर 3 पे है। यस, पेज नंबर 3 पे प्रॉब्लम नंबर 2। A sample of drinking water was found to be severely contaminated। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass लिखा हुआ है। Express this in percentage by mass. Second, determine the molality of chloroform। दो एप्लीकेशन पूछी है उसने। पहला केस कि हमारे पास लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm दी हुई है और ये 15 ppm बट ऑब्वियस है किसकी है, क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है ये, तो क्लोरोफॉर्म इसके अंदर कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट हो गया हमारे पास। और हमें बतानी है इसी वैल्यू को ppm को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बाय मास में। तो परसेंटेज बाय मास में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे पास गिवन है 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये दिया हुआ है और हमें एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कहने का मतलब होता है कि हमें बात करनी है बेसिकली कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन का लेते हैं, उसमें जो भी ग्राम सॉल्यूट का आएगा दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज। परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमें फाइंड आउट करने का मतलब है कि अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन हम 100 ग्राम लेते हैं, तो उसके अंदर जो भी मास ऑफ क्लोरोफॉर्म होगा, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म जो भी आएगा उसी को बेसिकली क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज। अगर वो 20 ग्राम आ जाता है तो इसका मतलब इट इज़ अ 20% बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट। हमें मास ऑफ परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे ppm की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 15। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब हमें मास ऑफ क्लोरोफॉर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन का मास हम कितना रखेंगे, 100 इंटू 10⁶, क्योंकि ये परसेंटेज था। ध्यान से देखना ये चीज़, परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि आपको टोटल मास सॉल्यूशन का कितना रखना है,
100 ग्राम। तो 100 ग्राम में जितने भी ग्राम सॉल्यूट आएगा वही हमारी क्या होगी, परसेंटेज होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया, 15 इंटू 100 अपॉन 10⁻⁶। तो ये हमारे पास आ गई 15 इंटू 10⁻⁻4। ये वेट आ गया हमारे पास, और इसी को हम क्या लिख देंगे, परसेंटेज है। ये वेट ऑफ सॉल्यूट 15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज बाय मास, जो है ऑफ परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट हमारी कितनी हो गई, 15 इंटू 10⁻⁻4%। ये इतना परसेंट हो गया परसेंटेज की टर्म में। 100 ग्राम में जितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हुए हैं वही बेसिकली हमारी क्या है, परसेंटेज है। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लो। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना था, पीपीएम की वैल्यू दी हुई थी, और पीपीएम की वैल्यू से हमें परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालने का मतलब है कि सॉल्यूट का मास निकालना है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट होंगे वही हमारी क्या होगी, परसेंटेज। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट है इसका, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं अब इसे रब कर रही हूँ। अब हम इसमें इसी की नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। पार्ट्स पर मिलियन हमें दिया हुआ है और हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट पार्ट को यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप फंडामेंटल 15 ppm से यूज़ कर सकते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या है, मोलैलिटी मोल सॉल्यूट के अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट किसका चाहिए हमें, सॉल्वेंट का। 15 ppm का मतलब क्या है, 15 ppm का मतलब यही है कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो बेसिकली 15 ग्राम है। किसके अंदर, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया हमने, 10⁻⁶ ग्राम में। जितनी ppm की वैल्यू होती है उतना ही मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है बेसिकली कितने मास में, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। हमें यहाँ पे चाहिए सॉल्वेंट का मास। अब आप खुद सोचो, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस करेंगे तभी सॉल्वेंट आएगा। तो 10⁻⁶ में से अगर 15 हमने माइनस कर भी दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी कितना ले लेंगे, उतना ही जितना कि किसका मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास, दैट इज 10⁻⁶ ग्राम। देखिए इस बात को, सॉल्यूट का मास 15 ग्राम है और सॉल्यूशन का मास कितना है, 10⁻⁶ ग्राम। इस ppm का मतलब यही है कि 15 ppm मतलब ये है कि 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 15 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट मतलब क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूट मतलब क्लोरोफॉर्म है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारे पास किसके बराबर आ गई, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल सॉल्यूट के हमारे पास कितने आ गए, मोल सॉल्यूट के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये सॉल्यूट का गिवन मास हो गया अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास आप कैसे निकालोगे, क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, तो मोलर मास क्लोरोफॉर्म का अगर हमें निकालना है, देखिए एटॉमिक मास गिवन है कार्बन 12 H1 Cl 35.5 इंटू 3, इसको सॉल्व करें आप। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 119.5। तो मोल हमारे पास आ गए, गिवन मास 15 है डिवाइडेड बाय 119.5 मोल सॉल्यूट के आ गए हमारे पास। अब मोलैलिटी निकालनी है तो मोल सॉल्यूट को 119.5 ये मोल हो गए, इसको किससे डिवाइड करना है, सॉल्वेंट के मास से।
सॉल्वेंट का मास हमारे पास 10⁻6 ग्राम है, तो किलोग्राम में करने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा 1000। देखिए आप इस चीज़ को, सॉल्वेंट ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर 1000 का ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 15/119.5 इंटू 10⁻³ हो गई। अब इस चीज़ को आप डिवाइड करें 15 को 119.5 से, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.125 इंटू 10⁻³ m। सो दिस इज द मोलैलिटी। ध्यान दें, क्वेश्चन को समझे। मोलैलिटी पार्ट्स पर मिलियन। फिर से देखो, हमारे पास 15 ppm दिया हुआ है ऑफ क्लोरोफॉर्म। 15 ppm देने का मतलब है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंट है इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁻6 ग्राम में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया। सॉल्वेंट भी हमने उतना ही ले लिया जितना कि किसको लिया था हमने, सॉल्यूशन को। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करने पे सॉल्वेंट आता है। जब हम इन दोनों को आपस में माइनस भी करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 10⁻6 से। इसीलिए हमने सॉल्वेंट का मास उतना ही ले लिया जितना कि सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्वेंट का मास आ गया हमारे पास। अब मोल सॉल्यूट के अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास 15 है, मोलर मास उसका 119.5 हुआ, तो ये हमारे पास मोल हो गए। मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दैट इज व्हाट इज द मोलैलिटी इज। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन विद द मोलैलिटी। ध्यान से देखिए, हमने दो पार्ट करे हैं। पीपीएम को परसेंटेज बाय मास भी फाइंड आउट करा है, पीपीएम से हमने मोलैलिटी भी फाइंड आउट करी है। जब परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करा था तो 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया था। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितने भी ग्राम सॉल्यूट के आए वो दैट इज दी बेसिकली परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरे केस में हमने 15 ppm हमें दी हुई है, मोलैलिटी निकालनी है, तो बेसिकली हमने सॉल्यूट का मास 15 ग्राम ले लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁻6 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट का मास हमारे पास 10⁻6 ग्राम ही हो गया। तो हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ गई। So now we are moving to the next concept. तो ये आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है, पार्ट्स पर मिलियन का रिलेशन विद द मोलैलिटी। और इसके बाद हम अगला कंसेप्ट जो अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेसिकली इज़ नॉर्मैलिटी। तो अब हम मोलैलिटी, मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन ये सब टर्म डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने डिस्कस करनी है अगली टर्म दैट इज़ नॉर्मैलिटी। तो अब हमने अगली टर्म डिस्कस करनी है नॉर्मैलिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करना अगले पीरियड से शुरू करेंगे।